पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास में हम फिजिक्स में मात्रक से रिलेटेड 30 क्वेश्चन करेंगे, जो जैसे कि एग्जाम चल रही है, एलडीसी आने वाली है और वर्तमान में चल रही है ग्रुप डी की एग्जाम, जिसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। और यदि मेरा वीडियो ये लास्ट तक देखिए और आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। मात्रक से रिलेटेड 30 क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक की पढ़ रहे तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को ही क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। क्या मात्रक कहते क्या कहते हैं? मात्रक कहते। तो आपको पूछ लेता है कि डेफिनेशन तो वैसे नहीं पूछेगा यहाँ पर, लेकिन अपन को नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक क्या वो होता है जो किसी राशि के मापन के निर्देश को ही हम क्या कह सकते हैं? मात्रक कहते हैं। लेकिन यहाँ से पूछ लेता है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मात्रक, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी, 2 प्रकार के होते हैं मात्रक। कौन कौन से? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि मूल मात्रक कितने होते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एसआई पद्धति में एसआई का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको कि एसआई पद्धति में एसआई का पूरा नाम क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल है। क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? तो अभी मैंने बताया कि एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो बताइए इस पद्धति में मूल मात्रक कितने है? वो 7 है। तो यहाँ से मैंने पूछा, मैंने आपको बताया कि मूल मात्रक कितने हैं, वो पूछ सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि ये 7 कौन कौन से है। तो अपन देखते हैं इसमें 7। तो हमने मूल इकाइयों की बात करते हैं। जैसे ये 7 है मूल मात्रक, वो कौन कौन से है? देखो, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मात्रक, ये सब कुछ क्या है? एक भौतिक राशियां है। और ये मतलब कि हमारा मूल मात्रक है। अब इनका मात्रक क्या होता है? ये भौतिक राशियों का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई को हम किस में डिनोट कर सकते हैं? तो ये मीटर में। तो इसका लंबाई का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक मीटर होता है। इसी तरह समय का क्या होता है? सेकंड होता है। और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। तापमान, तापमान किस में मापते हैं? केल्विन में। किस में? केल्विन में। इसी तरह विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक है वो कैंडेला है। और पदार्थ का मात्रक है वो मोल है। क्या है? मोल है। लेकिन इसको हम संकेत की बात करें तो इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। मीटर को यहाँ पर एम और सेकेंड ऐसे, किलोग्राम को केजी से, और जबकि यहाँ पर केल्विन को के से और एम्पियर को ऐसे और कैंडेला को सी डी से और मोल को एमोल यानी मोल से ही डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार देख लेने इनको। अभी यहाँ से बात कर लेते हैं सहायक इकाइयां, यानी जो मूल मात्रक है उनकी सहायक इकाइयां है। एक तो समतल कोण होता है, एक दूसरा होता है ठोस कोण, या हम बात कर सकते हैं घन कोण की। तो यहाँ पर समतल कोण को हम किस मतलब इसका मात्रक किस रूप में डिनोट करते हैं? रेडियन से। किससे? रेडियन से। इसी तरह इसे यहाँ पर संकेत की बात करें तो RED यानी रीड से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ठोस कोण और घन कोण, अब इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और जबकि इसे SR से डिनोट करते हैं। ये आपके लिए आदर्श था। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत लंबी दूरियां, यानी बहुत लंबी आप दूरी शेयर कर रहे हैं तो उनको अपन मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रकाश वर्ष का यूज करेंगे। लेकिन एक प्रकाश वर्ष में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 यानी 10⁻15 इन इसके तुल्य होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के तुल्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, यहाँ तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? प्रकाश वर्ष का। लेकिन दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है। क्या है? पारसेक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य है? तो हमने अभी बात की, तो एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? 9.46 10 इंटू 10⁻15 होता है। लेकिन एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? ये 3.26 प्रकाश वर्ष के। ये 3 क्वेश्चन है आपके, ऐसे कैसे आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एक पार्श्व कितने मीटर के तुल्य होता है, कितने मीटर के तुल्य होता है। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में चर्चा की कि एक पार्श्व कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। लेकिन यहाँ पर एक पार्श्व कितने मीटर के तुल्य होता है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के तुल्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान में सीजीएस पद्धति का पूर्ण रूप क्या है। हाँ जी, एक बार ये फुल फॉर्म है, मतलब कि किसी का पूछ सकता है तो एक बार देख लेना। इसमें मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपके लिए जो पूर्ण रूप पूछता है, इनका नाम फुल नाम क्या है, तो ये इनके लिए एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे हम। तो भौतिक विज्ञान में सीजीएस पद्धति का पूर्ण रूप क्या है, उसका नाम है समय को ग्राम और सेकंड बोल सकते हैं, सी यानी सेंटीमीटर, और यहाँ पर जी से ग्राम बोल सकते हैं, ऐसे सेकंड तो डिनोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या है, डाइन। क्या है, डाइन। लेकिन बल का एसआई पद्धति में मात्रा क्या है, तो अभी हमने फुल फॉर्म की बात की थी, सिस्टम इंटरनेशनल होता है। क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो इसका मात्रा क्या है, न्यूटन। तो एसआई पद्धति में हम बल का मात्रा बता सकते हैं न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में क्या बता सकते हैं, डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर एक न्यूटन कितने डायन के तुल्य होता है। बताइए, एक न्यूटन कितने डायन के तुल्य होता है, वो 10⁵5 डायन के तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का है वो अर्घ है। क्या है, अर्घ है। लेकिन इसी तरह बात कर ले, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, जूल। क्या है, जूल। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि एक जूल कितने अर्घ के तुल्य होता है। कितने अर्घ के तुल्य होता है एक जूल, 10⁻7 के अर्घ, 10⁻7 अर्घ के तुल्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को किसकी घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो छोटी छोटी है राशियां और बहुत बड़ी राशियां हैं, उनके मान है उनकी, तो उन मानों को किसके घात के रूप में व्यक्त करेंगे, वो 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 10 की घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इसके बारे में अभी क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम यानी ए, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं ऐसे, और कितने मीटर के तुल्य होता है, वो 10⁻10 मीटर के तुल्य होता है। तो यहाँ पर 10⁻10 मीटर के तुल्य होता है एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है। एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर के तुल्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, एक डेसी को कितने घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर एक डेसी को कितने घात के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, 10⁻1 उसमें व्यक्त किया जाता है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक मिली को कितने घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा, तो ये क्वेश्चन एक बार देख ही लेना। ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको अदर से बता रही है घातों के रूप में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसमें नहीं तो एलडीसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ग्रुप डू में तो चांसेस बन रहा ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनता है तो आप ऑब्वियसली इसमें मतलब कि एलडीसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो एक मिली को कितने घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, 10⁻3 में। किसमें, 10⁻3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो को कितने घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, 10⁻6 में। किसमें, 10⁻6 में। एक नैनो को कितने घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, 10⁻9 में। किसमें, 10⁻9 में। तो एक पीको को कितनी घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, एक पीको को 10⁻12 के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेका को कितने घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, एक डेका को कितने घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, 10⁻1 में। वहां पर हम माइनस में देख रहे थे क्योंकि वहां पर डेसी को हमने 10⁻- में व्यक्त किया था, लेकिन यहाँ पर किसको व्यक्त किया कर रहे हैं, एक डेका को 10⁻1 में। लेकिन एक हेक्टा को कितने घात के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, 10⁻2 में। किसमें, 10⁻2 में। लेकिन एक किलो को कितने घात के रूप में व्यक्त करेंगे, एक किलो को 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ पर क्या होता है, 10⁻3 में व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेगा को कितने घात के रूप में व्यक्त करेंगे, वो 10⁻6 में। ध्यान में रखना कि एक मेगा को कितने घात में व्यक्त किया जाता है, 10⁻6 में। और यहाँ पर
एक गीगा को कितनी घात के रूप में व्यक्त किया जाता है? एक गीगा को कितनी घात के रूप में व्यक्त किया जाता है? 10 की घात 9 में। किसमें? 10 की घात 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेरा को कितनी घात के रूप में व्यक्त किया जाता है? 10 की घात 12 में। तो मैं आपके लिए मात्रक से रिलेटेड 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में गति से रिलेटेड भी 30 क्वेश्चन लेके आऊंगी। इसी तरह हम फिजिक्स में विद्युत धारा, प्रकाश और इनसे रिलेटेड जितने भी चैप्टर है, टॉपिक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।